हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यमिक सिलेबस के अंतर्गत क्लास 10 में साहित्य संचयन पुस्तक पढ़ाई जाती है। उसका प्रथम पाठ है रैदास के पद। आज मैं रैदास जी के तीसरे पद की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, रैदास जी के तीसरे पद अविगत नाथ निरंजन देवा का प्रसंग यह है कि ईश्वर को आज तक कोई जान नहीं सका है। ईश्वर सर्वव्यापी है। अविगत नाथ निरंजन देवा, यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है अविगत है, यानी ईश्वर को आज तक कोई जान नहीं पाया है। ईश्वर क्या है, इसके स्वरूप को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। निरंजन देवा, निरंजन का अर्थ होता है आनंददायक, परंतु ईश्वर जो है दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं। मैं का जानू तुम्हारी सेवा, कवि कहते हैं कि ऐसे ईश्वर की मैं क्या सेवा करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो एक अज्ञानी हूं। वे अज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है, इसलिए वे अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हैं, वे अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। बांधू न बंधन छाऊ न छाया, तुम ही सेऊ निरंजन राया। वे कहते हैं कि ईश्वर को आज तक कोई बंधन में नहीं बांध सका है, ना ही कोई ईश्वर को छाया प्रदान कर सका, यानी उसके लिए कोई घर बना सका है। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर विराट है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो ऐसे ईश्वर को कोई स्थान कैसे दे सकता है? ऐसे ईश्वर को कोई छाया कैसे प्रदान कर सकता है? तो रैदास जी क्या कर सकते हैं? तुम ही सेऊ निरंजन राया। तो रैदास जी ऐसे ईश्वर को जो आनंद प्रदान करते हैं, निरंजन राया यानी जो ईश्वर आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे ईश्वर की वे सिर्फ सेवा कर सकते हैं, उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं। चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना। चरण यानी ईश्वर के चरण कहाँ है? पाताल में है। शीस यानी सिर, सिर असमाना यानी आसमान में है। ईश्वर इतने विराट हैं कि उनके चरण जो है कहाँ है? पाताल में है। उनके सिर कहाँ है? आसमान में है। तो ऐसे ठाकुर यानी ऐसे ईश्वर को कैसे, किस प्रकार संपत्ति यानी छोटे स्थान पर समाया जा सकता है। यानी हम संसारी मनुष्य ईश्वर के लिए मंदिर बनाते हैं, स्थान पर रखते हैं, ये तो हमारी मूर्खता है। क्योंकि जिस ईश्वर ने हम सबको सब कुछ प्रदान किया है, उस ईश्वर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, उन्हें स्थान प्रदान कर रहे हैं। जिस ईश्वर ने हम सबको रहने के लिए यह धरती प्रदान की है, तो ये हमारी मूर्खता है। ऐसे ईश्वर के लिए रैदास जी क्या कहते हैं? शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। ऐसे ईश्वर की खोज भगवान शंकर, सनक ऋषि और ब्रह्मा आज तक नहीं कर पाए। तो भगवान शंकर और सनक ऋषि ने ऐसे भगवान का अंत नहीं पाया, यानी ईश्वर का आरंभ कहाँ है और अंत कहाँ है, इसे आज तक भगवान शंकर और सनक ऋषि खोज नहीं पाए। खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, और ब्रह्मा जी ने ईश्वर की खोज में अपना पूरा जीवन ही व्यतीत कर दिया, गंवा दिया, फिर भी वे ईश्वर को आज तक नहीं ढूंढ पाए, ईश्वर को नहीं समझ पाए। तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। तो ऐसे ईश्वर जो इतने विराट हैं, इनकी सेवा करने के लिए रैदास जी तोड़ू न पाती, फूल पत्ता कुछ भी तोड़कर उसे अर्पण नहीं करते हैं। पूजो न देवा, फूल पत्तों से पूजा भी नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? सहज समाधि करो हरि सेवा। वे सहज साधना के द्वारा ईश्वर की सेवा करते हैं। यानी सहज साधना क्या है? नाम स्मरण जप तप, इसके माध्यम से वे ईश्वर की सेवा करते हैं। और इस प्रकार रैदास जी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति निवेदित करते हैं। ईश्वर की विराटता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? नख प्रसेद जाके सुरसुरी धारा। नख प्रसेद यानी नाखून से निकलने वाला प्रसेद यानी पसीना क्या है? सुरसुरी यानी गंगा नदी है। रोमावली 18 भारा, रोमावली यानी रोमकूप क्या है? 18 भार यानी रोमकूप क्या है? 18 भारा यानी 18 पुराण है। चारी वेद जाके सुमृत सांसा, जिस ईश्वर की अमृतमयी सांसें, सुमृत माने अमृतमयी सांसें क्या है? 4 वेद है, यानी अमृतमय सांस से 4 वेद की रचना हुई है। ऐसे विराट ईश्वर की भक्ति हेत गावे रैदासा। ऐसे विराट ईश्वर की भक्ति रैदास जी करना चाहते हैं, उनकी भक्ति के लिए भजन गाना चाहते हैं। यानी ईश्वर की विराटता वर्णन करते हुए रैदास जी ने क्या बतलाया है कि ईश्वर में गंगा नदी, 18 पुराण और 4 वेद समाये हुए हैं। ऐसे विराट ईश्वर के लिए रैदास जी क्या करते हैं? भजन गाना चाहते हैं। यहाँ पर रैदास जी ने
ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, ईश्वर को बंधन में बांधा नहीं जा सकता है, इस बात को यहाँ पर बतलाया है। साथ ही साथ ईश्वर जो है मन की सरलता से प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरल मन से ईश्वर का नाम स्मरण करे तो ईश्वर की भक्ति उसे अवश्य मिलती है। तो पद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, इसकी शैली संगीतात्मक है। पद के अंत में मैंने कुछ प्रश्नों की सूची तैयार कर दी है। आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा बतलाए गए अर्थ को सुनकर लिखने का प्रयास करें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं लिख पाते हैं तो मुझे कमेंट अवश्य करें, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर से दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।